से निकल के और इतना बीपीएससी क्वालिफाई करके और 28वां रैंक लाना, डीएसपी बनना, उसके बाद उससे पहले आपका जो करियर है 2020 में सर आपने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की थी और वो आपका उस वक्त लॉकडाउन के चलते वो पूरा नहीं हो। तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से सर फिर उसके बाद कैसे आप डाइवर्ट हुए सर? सर मैंने पहले ही बहुत जगह ये कहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं कर रहा था, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की थी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिर यूँ हुआ कि लॉकडाउन के वक्त में मेड-ईजी का कोचिंग वगैरह बंद हो गया था और सर ऑनलाइन सुविधाएं आज जितनी अच्छी है, सुव्यवस्थित है, उस समय थी नहीं। उस समय ऐसा था कि ट्रांजिशन फेज में था। तो आज के डेट में क्या है कि आप जब कोई भी क्लास कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन तो सुविधा है ही, ऑनलाइन भी सुविधा है। उस समय क्या था कि ऑफलाइन तो खत्म हो ही गया कोरोना की वजह से, ऑनलाइन भी बहुत छिटपिट ऐसे था, कंक्रीट कहीं कुछ नहीं था। तो जिस वजह से ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया था उधर से, कि कोई लेक्चर अवेलेबल है, कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मेरी फीस भी वापस नहीं हुई थी, फीस मेरी जो गई वो फीस भी वापस नहीं हुई थी। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे पता था कि सबके साथ हो रहा है, लगा कि ये मेरे को समझ में आती है चीज़ें। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का ये था सर कि मैं जब कॉलेज में था तो सर हमारा एक अपोस्टल ऑफ स्पीच करके क्लब था, इसमें हम लोग डिबेट करते थे। बच्चे जितने कॉलेज के बच्चे थे सभी डिबेट करते, जैसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे पोडियम है और यहाँ पे मुझे कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन जैसे मुद्दे पे कि ये सही था या गलत था, तो मुझे वहाँ पे 7 मिनट बोलना है और मेरे विरोध में बच्चा खड़ा है, वो 7 मिनट मेरे विरोध में बोलेगा। तो ऐसे 3-3 बच्चों का ग्रुप होता था, ऐसे बच्चे सुन रहे होते थे और बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये आप सर सही कह रहे थे, ये मुझे गलत लग रहा है, ये आप क्यों कह रहे हो सर। तो ये जो वाद विवाद था, ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मैं तार्किक हूँ, मैं लॉजिकल हूँ। तो लॉजिकल होना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। और आज के डेट में आप यूपीएससी करो या बीपीएससी करो या कोई भी एग्जामिनेशन करो, लॉजिकल होना अनिवार्य क्राइटेरिया है। सर अब आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो क्या गांव से ही हुई थी या शहर से? नहीं सर, वो शहर से हुई थी, सेंट पॉल्स एकेडमी 10th में। टेंथ। गांव में यूँ हुआ था सर कि हम लोग आए थे 2003-4 में, तो वहाँ पे कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें गांव छोड़कर जाना पड़ा। फिर हम शहर पटना चले गए और उसके बाद वहाँ पे हमारी पढ़ाई शुरू हुई 4th से आईसीएसई बोर्ड में। अच्छा सर, यहाँ पे आप इतने बच्चों से मिले, बच्चों का किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम, सबको ही ने बताया कि मेरे पास घर जीवन का, किसी के पास फी का प्रॉब्लम है। आपके साथ सर क्या प्रॉब्लम थी आपके टाइम में? सर मेरे टाइम में उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि कोई सर मेरे घर में या मेरे इर्द गिर्द भी कोई इस बैकग्राउंड में नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में। जी। मेरे पिताजी फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, लेकिन कभी भी इस तरह का ख्वाब हमें नहीं दिखाया गया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डीएसपी बनना है, एसपी बनना है, आईएएस बनना है। जो हमारे सबसे बड़े भैया थे, गौतम भैया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं, वो सीएसई से थे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, वो भी इंजीनियर है और उनका ख्वाब था कि वो आईएएस बनेंगे। तो उन्होंने तैयारी शुरू की, दिल्ली में रूम लिया, सब कुछ, सारा जो मार्गदर्शन था वहाँ से शुरू हुआ। तो हम, जब मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मेरे लिए चीज़ें क्लियर होते चली गई कि अच्छा ये किताबें होती हैं, ये इंस्टीट्यूट होता है, ये तरीका होता है, ये एग्जामिनेशंस होते हैं। तो सर मेरे लिए ये व्यवस्थाएं बन गई कि वो देख करते चले गए, मैं देखता चला गया और जब मैं आया उस वक्त तो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित थी। तो मेरे लिए चैलेंज बस यही था कि मेरे पास उस समय गाइडलाइन नहीं थी शुरुआती फेज़ में। और सर उस समय क्रेज़ था आईआईटी का, नीट का, जो बच्चे अभी कह रहे हैं ना नीट करूँगी मैं, आईआईटी करूँगी। तो सर कितनी दुनिया डाइवर्स है, ये हमें कोई दिखाने वाला नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आईआईटी के, जो आईआईटी नहीं होता तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कोटा में आप रोज़ ऐसा सुनोगे कि आईआईटी नहीं हुआ, वो 12th का बच्चा है, वो जन्म के खड़ा हुआ है वो, और वो 12th नहीं कर पा रहा, वो आईआईटी नहीं कर पा रहा, वो सुसाइड कर ले रहा। कोई बताने वाला नहीं है कि दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो दरवाज़ा खुला है, इसके बाद दरवाजे और खुलेंगे। आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आईआईटी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो सर वहाँ से एक डिप्रेशन में दिमाग में थी चीज़ें कि यार आईआईटी नहीं हुआ। तो मैं कॉलेज में जब गया था तो बहुत ऐसे लो भाव से गया था कि मुझे अच्छी कॉलेज, मुझे, मैं जो चाहता था मुझे वो नहीं मिला। और जब मैं वहाँ गया तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। सबसे इम्पोर्टेंट था सर कि वहाँ लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे मिले। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग इतने प्यारे प्यारे थे कि सर आपको बड़ा करने के लिए मोटिवेट होना ही है। इसीलिए मैं सर माहौल की बात करता हूँ कि इर्द गिर्द के लोग अगर बेहतर करते रहेंगे तो आप बेहतर करना चाहोगे। तो सर अब युवाओं के लिए जो अभी लाइनअप कर रहे हैं, अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं अपने, कोई किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, कोई नीट का तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा सर? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आज के डेट में सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
तो नीट और आईआईटी, अभी तो खैर क्लैट वगैरह भी आ गया है, जी। तो सर एक ये लॉ वगैरह के लिए भी है, तो हाँ, तो क्लैट वगैरह में सर अभी कंपटीशन उतना नहीं है, तो खुद को डाइवर्सिफाई भी करना है कि मैं क्लैट करूँगा, मैं जज। सर, बच्चों तक इसकी जानकारी, ऐसी ऐसी वोकेशनल बहुत सारी कोर्सेज हैं जिनकी जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए सर क्या किया जाए कि बच्चों तक जानकारी पहुंचे? सर इसकी जिम्मेदारी तो सर हम ही लोगों जैसे लोगों पे है कि कितने सारे और एस्पेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, उसकी बात हो। एनडीए हो रहा है या एसएससी है या क्लैट है या आईआईटी है या नीट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग सिर्फ आईआईटी और नीट पे चला जाता है, जिस वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड होकर बाहर निकल रहे हैं, जिस वजह से आपको अगर कोई घाव बहुत बचपन में लगा है तो बहुत गहरा उतरता है, तो वो 12th में जो बच्चा ये महसूस करने लगा यार कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है कि अभी कुछ करना भी नहीं था, अभी आपको जीना था ढंग से, अब वहाँ पे वो डिप्रेसिव हो गया और वो उसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। ये चीज़ की जानकारी कि आप बेहतर अगर क्लैट में हो तो आप क्लैट करो, आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप साइंस क्यों पढ़ रहे हो, आप क्लैट करो, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी पूछा जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ लॉजिकल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं और बेहतरीन करते हैं आईएएस में, तार्किक हैं वो, लेकिन अलग ढंग से तार्किक है, उन्हें F=ma समझ में नहीं आ रहा, पर उसे समाज में ये अराजकता क्यों है समझ में आता है, ये बंदा मुखिया क्यों बन पा रहा है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है, इस बात की एनालिसिस वो कर सकते हैं कि इनके पास वोकल क्या ताकतें हैं, इनके पास क्या वीकनेस है, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो सर ये जो ब्रेन है हमारा बहुत अलग अलग तरीके से वायर्ड है, अलग अलग चीज़ें बच्चे अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई आप देखोगे कि रोनाल्डो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, ठीक है, उसे पता है कि कैसे मुझे बॉल पास करना है, और उसे ये नहीं पता कि भाई AB+C का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है सर, लॉजिकल होना किसी भी एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, बस फील्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नए युवाओं के लिए क्या कहिएगा सर, जो अभी? सर नए युवाओं के लिए तो यही है कि सर वो भविष्य में है हमारे, ठीक है, तो सर अभी सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये हो गई है कि हमारे मोरालिटी पे चोट है। मतलब 3 कौन सा वर्क जो नए स्टूडेंट करें सर, जिससे उनको लाभ मिले, कोई तैयारी कर रहे हैं या किसी फील्ड में जाना चाहते हो, 3 कौन से काम मुख्य रहेंगे उनके लिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो आज के डेट में ये है कि सर मोबाइल यूज़ बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कितने क्लास है? 10, अभी तो 9, 10, +2 के बच्चे, मतलब 5 घंटा एवरेज अभी ड्यूरेशन निकला है सर, 5 से 6 घंटे ये निकला है भारत में, 5 से 6 घंटे लोग मोबाइल यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, तो वो जो स्क्रीन आवर है, ठीक है, उसे घटाने की ज़रूरत है, स्क्रीन टाइमिंग को घटाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सर इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल मिल नहीं रहा, ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हो, आपको कुछ फ्रूटफुल मिल नहीं रहा, उससे बेहतर है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करो, आप इस तरह के जो सेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ऐसा नहीं सर ये करना नहीं चाहते हैं, ये दायित्व तो हमारे बड़े लोगों का भी है कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जाए, हमारे गांव में सर लाइब्रेरी बनाई जाए, ठीक है, वहाँ पे सर मंदिर रिस्पेक्टेबल है, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन सर उसके साथ में एक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए,